नमस्कार दोस्तों, JS वायु गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स की कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इस विषय से संबंधित ये वीडियो है और एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड्स हैं। इकाइनोज, क्या लिखा? इकाइनोज। और इकाइनोज का मीन होता स्पाइनी। स्पाइनी मतलब कंटक, कांटा। और डर्मा, डर्मा का मतलब होता स्किन। कहते हैं ना, स्किन की स्टडी किस में करते हैं? ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी इन विच स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मोलॉजी। और उसका जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ। तो 2 वर्ड से बना इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोज का मतलब स्पाइनी प्लस डर्मा, डर्मा का मतलब स्किन। अर्थात फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, कंटक युक्त होती है, कांटों युक्त होती है, खुरदरी होती है। तो ये तो इसके बर्ड की बात हुई। अब बात आती है इसका हैबिटेट। हैबिटेट मतलब उसका आवास क्या है। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा था, डिफरेंट हैबिटेट के एनिमल्स हमने पढ़े थे, डिफरेंट फाइलम पढ़े थे। तो इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स हैं वो ऑल मैरीन, यानी कि सभी जो एनिमल्स हैं वो टोटली मैरीन होते हैं, टोटली समुद्री होते हैं। यही एक ऐसा फाइलम है जिसके टोटल सदस्य, टोटल एनिमल्स समुद्री होते हैं, मैरीन होते हैं। बाकी 1-2 फाइलम और थे, जैसे कि पोरीफेरा फाइलम था, उसके भी मैरीन थे, लेकिन उसमें कुछ फ्रेश वाटर भी थे। ऐसे ही सिलेंटेटा या निडेरिया फाइलम था, उसके भी मोस्टली एनिमल्स जो मैरीन थे, लेकिन कुछ उसमें फ्रेश वाटर में भी थे। लेकिन यहाँ इकाइनोडर्मेटा के टोटली एनिमल्स मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, बॉडी की बात कर लेते हैं। बॉडी कैसी है? तो बॉडी इसकी होती है टिप्लोब्लास्टिक। टिप्लोब्लास्टिक की बॉडी आ रही है, अब तो लगा था। टिप्लोब्लास्टिक का हमने बताया था मतलब त्रिस्तरीय। मीन की बॉडी में 3 लेयर पाई जाती हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉडी शेप कैसी होती है। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के एनिमल्स की बॉडी डिफरेंट शेप की होती है, लेकिन मोस्टली 5 यानी कि स्टार की तरह होती है, पेंटोज की तरह होती है, स्टार शेप्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, बेलनाकार होती है, और या फ्लोवर लाइक हो सकती है, फूल की तरह हो सकती है। तो डिफरेंट शेप की यहाँ बॉडी देखने को हमें मिलती है। तो बॉडी शेप स्टार शेप, सिलेंड्रिकल एंड फ्लोवर लाइक। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सम्मित कैसी होती है? तो जो एनिमल्स होते हैं इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, लार्वल स्टेज में तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन एडल्ट में रेडियल सिमेट्री हो जाती है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में कौन सी सिमेट्री होती है और एडल्ट में कौन सी होती है। तो यहाँ पैटिल वालों ध्यान रखना है कि लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और जबकि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो इन लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री और इन एडल्ट रेडियल सिमेट्री। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, बॉडी कैविटी। क्या? बॉडी कैविटी या सीलोम। तो बॉडी कैविटी यहाँ ट्रू सीलोम पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एंटीरोसीलोम। एंटीरोसील क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, एंटीरोसील। एंटीरोसील यहाँ सीलोम का नाम है। दूसरी बात, हेड। जो हेड है, हेड जो है यहाँ नो क्लियर, यानी कि स्पष्ट सिर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, स्किन की यदि बात करें तो वो तो शुरू में बता दिया था, स्किन कैसी होती है? स्पाइनी होती है, कंटकयुक्त होती है, कांटे की तरह होती है, कांटे की तरह स्ट्रक्चर उसकी स्किन पर पाई जाती हैं।
नेक्स्ट ट्यूबफिट, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ट्यूबफिट। ट्यूबफिट ट्यूबफिट का क्या क्या काम होता है? ट्यूबफिट लोकोमोशन में काम करता है। किस में काम करता है? लोकोमोशन, मतलब प्रचलन जो होता है वो लोकोमोशन, प्रचलन या लोकोमोशन किसके थ्रू होता है? ट्यूबफिट के थ्रू होता है। इसके अलावा ट्यूबफिट का काम है एडहेसिव, चिपकने के लिए, एडहेसिव चिपकने के लिए, और फूड कैप्चरिंग, फूड को पकड़ना, भोजन को पकड़ने का काम भी ट्यूबफिट के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ ट्यूबफिट की बात हुई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोला मैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। क्या पैटिल वालों? एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का, ये एक यूनिक कैरेक्टर है, ये दूसरे किसी भी फाइलम में ये कैरेक्टर नहीं पाया जाता, इसलिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में ही पाया जाता है। जिस प्रकार कैनाल सिस्टम किसका यूनिक कैरेक्टर था? पोरीफेरा का। पोरीफेरा फाइलम में जो कैनाल सिस्टम था वो भी एक यूनिक कैरेक्टर था, या उसमें जो आर्कियोसाइट्स पाई जा रही थी, कोएनोसाइट्स, वो भी यूनिक कैरेक्टर था पोरीफेरा का। यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम फाइलम इकाइनोडर्मेटा का यूनिक कैरेक्टर है, अद्वितीय लक्षण है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन जो होता है वो बरसी के थ्रू होता है, बरसी है, डर्मल ब्रेंकी है, क्या है? डर्मल ब्रेंकी या पैप्यूली। ध्यान रखना हमें, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता? बरसी के थ्रू होता, या डर्मल ब्रेंकी के थ्रू होता, या पैप्यूली के थ्रू होता है। बरसी, डर्मल ब्रेंकी और पैप्यूली, याद रखेंगे तीनों को। नेक्स्ट एक्सक्रेशन की बात यदि हम करें तो एक्सक्रेशन जनरली एक्सक्रेटरी ऑर्गन में एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन। तो नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो पोरली डेवलप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पोरली डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट हीमल सिस्टम, क्या लिखा? हीमल सिस्टम। हीमल सिस्टम प्रेजेंट है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हीमल सिस्टम क्या होता है। हीमल सिस्टम का मतलब होता है, हीमल सिस्टम का मतलब होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पुअरली होता है तो उसे हम कहते हैं हीमल सिस्टम। इसमें जो ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं और ना ही हार्ट होता है, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम हीमल सिस्टम। यहाँ हीमल सिस्टम प्रेजेंट है। नेक्स्ट डाइजेशन की बात कर लेते हैं। डाइजेशन होता है यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि सेल के बाहर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है डाइजेशन। नेक्स्ट कैरेक्टर की यदि बात करें हम, सेक्स, तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल्स में, मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल होते हैं और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग एनिमल्स में पाए जाते हैं। यदि नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। तो निषेचन यहाँ एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता। डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो परिवर्धन के अंतर्गत या परिवर्धन या डेवलपमेंट बात एक ही है। कैसा होता? इनडायरेक्ट होता। और आप जानते हो जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है तो उसमें कई लार्वल अवस्थाएं होती हैं, कई लार्वा स्टेज पाई जाती हैं। अब कौन कौन से लार्वा इकाइनोडर्मेटा फाइलम के एनिमल्स में देखने को मिलते हैं तो देख लेते हैं। ये लिखा बाइपिनेरिया, क्या लिखा है? बाइपिनेरिया, मेरे साथ बोलो पैटिल वालों, बाइपिनेरिया ये लार्वा का नाम है। और प्ल्यूटियस, क्या लिखा? प्ल्यूटियस, प्ल्यूटियस या इकाइनोप्लूटियस या इकाइनोप्लूटियस। नेक्स्ट लार्वा का नाम है ओरिक्यूलेरिया, ओरिक्यूलेरिया। और नेक्स्ट
लार्वे का नाम है ब्रेकियोलेरिया। क्या बोला मैं? ब्रेकियोलेरिया। मेरे साथ बोलो, ब्रेकियोलेरिया। तो ये लार्वा फाइलम इकाइनोडर्मेटा के डिफरेंट एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ यदि देखा जाए, हम परीक्षा की दृष्टि से यदि मेन पॉइंट देखें तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ऑल मैरीन होते हैं। दूसरा ये बहुत पूछा जाता है कि इसके लार्वे में बायलेटरल सिमेट्री है और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है। सीलोम एंटीरोसीलोम है। और 1 मिनट, ट्यूब फीट जो है ये है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये है, रेस्पिरेशन ये सब देख लेना, सब इम्पोर्टेंट है। यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।